खन्नोख या अखनोख या इदरीस। जी हाँ, मैंने कल जब हमने सींगों वाली वीडियो बनाई थी बताया था कि सींग किस तरीके से पावर की अलामत है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आज यानी गुज़रे कल मैंने वादा किया था कि मैं आज आपको बुक ऑफ इनोख, जिसे पढ़कर साहिल अदीम पूरी दुनिया को लेक्चर देता फिर रहा है, उसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। तो बुक ऑफ इनोख आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका जो मे भी थोड़ी सी बोरिंग हो, मे भी थोड़ा सी कुछ चीज़ें इस टाइप की हों, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं, बोरिंग होगी नहीं। लेकिन एटलीस्ट आप बैठे बिठाए बिना किसी मेहनत के बुक ऑफ इनोख सुन लेंगे। जो कराची रहने वाले हैं, अगर कोई गुलशन से डीएचए की तरफ आता है तो वो आराम से बैठ के सुन सकता है। मुंबई में अगर कोई वो बड़े वाले ब्रिज के ऊपर सफ़र करता हुआ जा रहा है तो वो बैठ के सुन सकता है। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो है वो दिल्ली की ट्रैफिक में जब वो फंस जाएगा तो वहीं पर इसको लगा ले और सुने। कम से कम उसको, बेशक वो किसी भी मज़हब का है, कम से कम उसको एक बुक का तो पता चल जाएगा। जी तो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते और राम। राम भी कहना मेरे ख्याल में गलत है या सही है ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन राम नाम है एक, और अगर उसने इंसानियत के लिए अच्छे काम किए हैं तो मैं उसका भी नाम लेता हूँ कि उसने इंसानियत के लिए अच्छे काम किए हैं उस सेंस के अंदर। अच्छा जी, अब इसमें है कि कुरान मजीद जो मुसलमानों की एक किताब है, उसमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सिर्फ 2 जगह पर आया है। एक सूरा मरियम में आया है और एक सूरा अंबिया में आया है। सूरा मरियम में ये 56 और 57 आयत में, और सूरा अंबिया में ये है 85 नंबर आयत के अंदर। अच्छा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम, नसब और ज़माने के मुतल्लिक जो मौरख़ीन है उनका सख्त इख्तलाफ है, और तमाम इख्तलाफी वजूह को सामने रखने के बाद भी कोई फ़ैसला कुन या कम अज़ कम कोई अंदाज़ा, कोई ऐसी राय कायम नहीं की जा सकती कि इनका हसब नसब और ज़माना, नाम नसब और ज़माना कब का था। वजह है कि कुरान करीम ने तो अपने मकसद रशद व हिदायत के पेश नज़र तारीख़ी बहस से जुदा होकर सिर्फ़ इनकी नबूवत, इनकी जो है इनकी सफ़ात के ऊपर बात की है। यानी वो कुरान पाक हिस्ट्री की किताब नहीं है, वो सिर्फ़ अपना उसका काम है हिदायत देना। तो हिदायत ही की पेश नज़र उन्होंने सिर्फ उसकी हिदायत दी है कि जी इस तरीके से जो है वो जो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कैसे नेक आदमी थे, या नोख कह दें या खनोख कह दें। इसी तरह हदीसी रवायात भी हमें आगे जाके मिलती हैं, उनके अंदर भी कोई हतमी चीज़ें नहीं मिलती कि इनका ज़माना कौन सा था। अच्छा, जो यहूदी या इसराइली या ये इनकी जो रवायत हैं उसके अंदर भी कोई ऐसी कॉन्क्रीट चीज़ नहीं मिलती है कि जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो सके। डिफरेंट रवायत हैं, वो आप एक दूसरे से वो इख्तलाफ रखती हैं। इसलिए मैं कुरान को सच्चा कहता हूँ, क्योंकि इसकी कोई आयत किसी दूसरी आयत के सामने नहीं खड़ी होती, इख्तलाफ नहीं होती। अगर एक आयत में कहा गया ये सही है तो ऐसी कोई आयत नहीं है जिसमें कहा गया हो ये गलत है। इसराइली रवायत में एक जो कोई एक रिवायत है या एक जमात है, वो कहती है कि ये जो हज़रत इदरीस या अखनूख या खनूख थे, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद यानी उनके वालिदैन, उनके दादा और उनके जो यानी कि वो बाप की नस्ल में से थे। ठीक है, इसी तरीके से अरबी में इसको इदरीस कहा गया है इनका नाम, और इब्रानी या सिरियानी ज़ुबानों में इनको अखनूख कहा गया है। ठीक है, अखनूख, खनूख। ठीक है, और इनका हसबनामा, जो इनका नसबनामा जो थोड़ा सा हमें मिला है कि ये आए कहाँ से थे, इनका क्या हिसाब किताब था, वो जो नसबनामा था वो ये है। इनका नाम जो है खनूख या अखनूख इदरीस है। फिर बिन यारिद, बिन महलाइल, बिन किनान, बिन अनूश, बिन शीस, बिन आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है जी, ये है इनका हस्बो नस्ब। अच्छा, कुछ रवायात में एक इलियास, एलिया जिनको कहा जाता है, जिनसे कुर्बानी मांगी गई थी, और इदरीस, इन दोनों को एक एक ही बताते हैं। अच्छा, एक रवायत ये कहती है कि अखनूख जो हैं वो हज़रत नूह के वालिद थे और उनका लक़ब था इदरीस, और एक इसराइली पैगंबर थे, क्योंकि इसराइली पैगंबर, इसराइलियत जो है वो क्या कहते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद चली है। उनका जो बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे जो थे वहाँ से सारी चीज़ें चली हैं। तो उससे पहले के नबी इसराइली नबी नहीं थे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एक इसराइली नबी है जिसका नाम है इदरीस, और उसका लक़ब इलियास था। ठीक है, बट इसकी कोई सनद, कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है, लेकिन ये एक रवायत है। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी हो सकता है बोर हो जाए, लेकिन आगे जाके ये आसमानों की बातें भी आएंगी और पता नहीं क्या कुछ आएगा।
अच्छा, अब इसमें एक ना इंटरेस्टिंग किस्सा भी मौजूद है कि जो हज़रत अब्बास जो है उनसे मनकूल है, उनसे मनकूल नहीं है, मतलब कि कहा जाता है कि एक इसराइली रवायत है कि हज़रत इदरीस को अल्लाह ने कहा कि भाई जितने भी दुनिया में लोग इंसान जो ना नेकी करेंगे तो मैं उनका अजर तुम्हें भी दूंगा। ठीक है, तो इससे हज़रत इदरीस या अनूख या खनूख के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरी उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए। तो उन्होंने एक फ़रिश्ते से रब्ता किया, उनसे थोड़ी सी गपशप की कि यार मुझे ना मौत के फ़रिश्ते के पास ले जाओ और मैं उसे थोड़ा सा बताऊंगा कि यार मेरा जब मरने का वक्त आ जाए तो मुझे थोड़ी सी मोहलत वोहलत ले देना, ताकि मेरी ये नेकियां और बढ़ती जाएं। ठीक है, तो उस फरिश्ते ने कहा ठीक है भाई, तुम मेरी पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ मौत के फरिश्ते के पास। तो मतलब नबी थे कैसे थे कि मौत के फरिश्ते के पास खुद ही जा रहे हैं। अच्छा जी, वो उसने बिठाया पीठ पर और ले चला। अब चौथे आसमान पर जब ये पहुँचे तो जो फरिश्ता है मौत का वो नीचे उतर रहा था। सही, उसने देखा चौथे आसमान के ऊपर ये बंदा, उस फरिश्ते ने उसको रोका, उसने बोला भाई ये इदरीस किधर मिलेंगे? उसने कहा जी मेरी पीठ के ऊपर है। तो अभी कोई मज़ीद बातचीत होती कि मौत के फरिश्ते ने कहा कि भाई वो मुझे अल्लाह ने कहा था कि चौथे आसमान पर जो है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जो रूह है उसको कब्ज़ करना है। तो मैं अभी सोच ही रहा था कि चौथा आसमान तो ये मैं अभी पहुंच गया, ये हज़रत इदरीस ज़मीन से आसमान तक कैसे आएंगे? ठीक हो गया, लेकिन तुम लेकर आ गए। लेकिन ये रवायत है, मन घड़त है। अच्छा, एक अरमीस या हरमीस, मैंने आपको पहले बताया अरमीस जो है ये ग्रीक वर्ड है। और कहा जाता है कि कोई एक ग्रीक मशहूर यूनानी जो है वो था जो माहिर फल्कियात यानी कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है ना उसका वो बड़ा हाथ था। ठीक है, सितारे वगैरह और जो ब्रह्मांड की चालों को समझने का उसके अंदर मौजूद था। तो कहते हैं कि इदरीस को अरमीस के साथ मिक्स किया जाता है। सही है, यानी कि उसकी रवायत के आगे की एक दलील दी गई है कि बेसिकली उसको जो है वो हज़रत इदरीस नहीं थे। मिस्र में आने के बाद जो ये हज़रत इदरीस थे वो तकरीबन 72 ज़ुबानें मिस्र में बोली जाती थी। और वो इतने पढ़े लिखे थे, अल्लाह ने उनको इतना अता किया हुआ था कि वो हर फ़िरके को उसकी ज़ुबान के अंदर जो है अल्लाह की तरफ तबलीग करते थे, बुलाते थे। और उनकी जो तालीम थी वो एक छोटा शहर था रबा या रहा के नाम से, रबा या रहा, उसके अंदर उन्होंने अपनी एक यूनिवर्सिटी बना ली, जहाँ पर सिर्फ वो ये नहीं था कि अल्लाह की तरफ आना तबलीग, वो नहीं, उनको वो इल्म नजूम यानी कि सितारों के इल्म की भी तबलीग दिया करते थे। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि मुसलमानों का अक़ीदा है कि जो अम्बिया कराम होते हैं वो अल्लाह के डायरेक्ट बंदे होते हैं और उनके मानव होते हैं, अल्लाह के बंदे होते हैं, ठीक है, मनुष्य होते हैं, दास होते हैं अल्लाह के। तो वो दास के पास जो अल्लाह से, भगवान से अगर कोई नॉलेज आ रही है तो अल्टीमेट नॉलेज होगी। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकेगा, वो थ्योरी नहीं होगी। जो भगवान का दास भेजेगा, जो अल्लाह का बंदा यानी कि नबी पैगंबर जो बात करेगा वो कोई थ्योरी नहीं होगी, वो अल्टीमेट बात होगी। तो उस दौरान अगर हज़रत इदरीस की महफ़िल में हम बैठे हों और वो ये बताएं कि फ़लाना सितारा ऐसा है, फ़लाना सितारा ऐसा है, तो वो तो फिर अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन होगी ना। ठीक है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो कितनी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज थी उस दौर के लोगों के पास जो डायरेक्टली नबियों से लेते थे। तो ये तो था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का, अनूख का, खनूख का या हरमीस का या अहरमिस का। ठीक है, ये पूरा का पूरा तारुफ था। सही है, थोड़ा सा जो मिला है उनके अभी भी हमें इलाके का नहीं पता, कब थे कब नहीं थे ये नहीं पता। सही हो गया। और कुछ कुरान से मिलता है लेकिन वो हदीस वो कॉन्क्रीट चीज़ नहीं मिलती कि जी उस डेट के थे, क्योंकि तारीख़ की किताब नहीं है कुरान। तो अभी हम इनकी बुक ऑफ़ इनूख के ऊपर आएंगे। जो बुक ऑफ़ इनूख है उसके जो मुझे मिली है उसके काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। सही हो गया, हर चैप्टर के अंदर डिफरेंट वर्सेस हैं और हर वर्स के हिसाब से जो है वहाँ पर उनके आगे मज़ीद चीज़ें की गई हैं। तो ये है पहला चैप्टर है उनका वॉचर्स का। सही है, वही मैंने फ़रिश्तों के ऊपर जो फ़रिश्तों के बच्चे हैं उनके ऊपर मैंने एक पूरी बनाई हुई है। दूसरा चैप्टर है उनका डिफरेंट कहानियों का। तीसरा चैप्टर बुक ऑफ नूह का है। ठीक है, फिर किंगडम ऑफ हेवन के ऊपर है। फिर एपिस्टल ऑफ नूह है। ठीक है, विजडम क्या था नूह का, है नूह जो है वो गाइडेंस उनकी कैसी थी। सही है, फिर डेड सी है, फिर बुक ऑफ जाइंट्स है, फिर एविडेंस ऑफ जाइंट्स है, फिर टेस्टिमनी ऑफ सोलोमन है और बहुत कुछ मौजूद है। तो ये एक बुक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ही इसके ऊपर वीडियोस बनाकर इसको मैं निपटा दूँ, ताकि आपके पास एक अच्छी कॉन्क्रीट किस्म की नॉलेज हो और आप उस नॉलेज की बेस के ऊपर ये जज कर सकें, ये देख सकें कि कैसे थे पुराने लोग, किस तरीके से उन्हें सितारों की सारी चालों का ज़िक्र, उनके पास सारी चालों का जो है वो इल्म मौजूद था। तो तब तक करिए माँ सलामा, नमस्कार, भोयों।
और जो भी आप लगा लो। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसी टाइप की एक रवायत और आती है कि उसमें कहते हैं कि हज़रत सलमान के दरबार में एक बंदा बैठा हुआ था और वहाँ पर एक और बंदा बैठा हुआ था। सही है, वो एक बंदा दूसरे बंदे को देख रहा था। जिस बंदे को वो बंदा देख रहा था, वो बंदा घबरा के उसने हज़रत सलमान से रिक्वेस्ट की कि हवा को बोलो मुझे हिंदुस्तान छोड़ा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। तो हवा उसको हिंदुस्तान छोड़ाई और वहाँ जाके वो मर गया। तो बाद में वो जो बंदा बैठा हुआ था, जो उसको देख रहा था, वो बेसिकली मौत का फरिश्ता था। और उससे हज़रत सलमान ने पूछा कि भाई तू किधर, क्या सीन क्या था? तो उसने कहा कि जी मुझे अल्लाह ने कहा था कि इस बंदे की रूह को हिंदुस्तान में कब्ज़ करना है। लेकिन ये सारी इसराइली रवायत हैं, इसके अंदर सच क्या है, हक़ क्या है, ये तो मालिक कायनात ही जानता है। लेकिन हम इसको जब तक कोई सही सनद नहीं मिलती है, इसको हम सही नहीं मानेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि मेराज की रात जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मद साहब हैं, वो चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मिले थे। जो बाइबल है, पैदाइश के बाब के अंदर वो ये कह रही होती है, कहती है कि हनूक यानी कि खनूख 65 बरस का हुआ तो इससे मतोशलह पैदा हुए, और मतोशलह की पैदाइश के बाद हनूक 300 साल खुदा के साथ चलता था और इससे बेटी बेटियां पैदा हुए, और हनूक की सारी उम्र 365 बरस की थी, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता गायब हो गया। ये बाइबल कहती है। ये भी उसको यही कह रही है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले के नबी नहीं थे, बल्कि ये कोई इसराइली नबी थे। एक फ़िरका है, उसकी राय है, उसकी बात है, वो ये कहते हैं कि जो इदरीस है उसका असल नाम था हरमिस अल हरामसा। ठीक है, हरमिस अल हरामसा, और वो मिस्र का कोई एक इलाका था, करिया मनफ, उसमें पैदा हुए। और यूनान के अंदर जो है आर्मीस को जो है वो हरमिस को आर्मिस कहा गया, और आर्मीस का यूनानी ज़ुबान में ग्रीक के पुराने जो ग्रीक वाले थे वो अतारद, जो हमारा एक सूरज के सबसे जो करीब तरीन जो एक स्यारा है, जो सबसे करीब तरीन जो एक प्लैनेट है, उसका नाम है अतारद। ठीक है, तो अरमीस जो है वो हज़रत बेसिकली वो स्यारे को ही कहते हैं कि वो उसी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम पर है, वो स्यारा है। और फिर ये कहा जाता है जो हरमिस यानी कि मिस्र के जो रवायत है, तो वही कि उन्होंने मिस्र से निकला तो पूरे आलम की, अब आलम दुनिया नहीं है यहाँ पर, बहुत सारी जगहों की उसने पता नहीं कहाँ कहाँ की उन्होंने सैर की, और 82 साल की उम्र के अंदर जो है उन्हें अल्लाह ने वापस अपनी जगह बुला लिया। एक और जमात आ गई, उसने कहा कि जो खनूख है, जो इदरीस अलैहिस्सलाम है, वो बाबिल में पैदा हुए। ठीक है, और उनकी जो तरबियत है वो शीस यानी आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, शीस अलैहिस्सलाम ने उनकी जो तरबियत है वो की थी, उन्होंने की थी। इसी तरह एक रवायत ये मिलती है कि हज़रत इदरीस के जो यानी कि हरमिस के जो यानी मिस्री रवायत है, वो कहते हैं कि जो इदरीस अलैहिस्सलाम की जो तरबियत है वो गौसा ज़िमोन या आगोसा ज़िमोन ने की थी। अच्छा, अब एक और आलिम है, वो कहता है कि जो अगौसा ज़िमोन जो है वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का ही नाम था। यानी कि ये मिलती जुलती चीज़ें हैं कि यहाँ बाबिल से भी हो सकते हैं, वो मिस्र से भी हो सकते हैं, ये मिलती जुलती रवायत है। देखा कितना कन्फ्यूजिंग है, कोई इसे कहाँ बना रहा है, कोई बना रहा है, कहाँ पे बना रहा है, तो कोई अभी तक मुहक्किकीन को एक्चुअल जगह नहीं मिल सकी। अब जो बाबिल है वो अपनी आगे की रवायत बताते हैं कि जी पहले वो बाबिल में ही थे हज़रत इदरीस, वहाँ उन्होंने अपनी जो वो तबलीग है, अल्लाह का नाम वो सारा भगवान के लिए सारों को इकट्ठा करना शुरू किया, यानी अल्लाह भगवान में एक ही नाम उसको लेकर जा रहा हूँ, यानी कि एक अल्टीमेट पावर के लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। चलो भगवान अगर किसी को गलत लगा हम छोड़ देते हैं उसको, भगवान भी मैं उस सेंस में ले रहा हूँ कि यानी कि अल्लाह ही को के नाम को अगर हमें हिंदू वे में कहा जाए तो भगवान यानी वो भी कहते हैं कि अल्टीमेट पावर मौजूद है। सही है, अगर वही कहा जाए तो उस हिसाब से तो खैर अल्लाह ही कर लेते हैं। तो अल्लाह ने जब उनको भेजा बाबल में, तो बाबल में उन्होंने अपनी तबलीग वगैरह की, जिसका वो खातर ख्वाह जो है वो नतीजा नहीं निकला। ठीक है, अब बाबल ये भी है कि बाबल कुछ रवायत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सलाब के बाद बसा है। ठीक है, अब वो उसके अंदर जो है इनके बेटे हाम साम और वो जो थे उनके आपस में कोई लड़ाई भी हुई है, मेरी उसकी वीडियोस मौजूद हैं, उस पर आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो रवायत आ रही है वो इस तरीके से है। यहाँ से फिर वो जो है वो अपनी उस जमात को लेकर मिस्र की तरफ चले गए, और मिस्र के अंदर फिर जो है उन्होंने अपना बूदोबाश यानी कि वहाँ पर वो रहना शुरू कर दिया। और मिस्र को भी बाबिलोन ही कहा जाता था पहले, लेकिन अलबत्ता अरब ने इसका नाम मिस्र बताया, और इसकी वजह ये सुनाई कि तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद मिस्र बिन हाम की नस्ल का मस्कन
और मुअत्तन बना। ठीक है, मिस्र बिन हाम मिस्र को बंदा होगा। मिस्र यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पोता बताया गया है, जो हाम अलैहिस्सलाम के उसमें से था, तो उसकी जो नस्ल वहाँ पे बनी तो उसके नाम से मिस्र का नाम रखा गया।